गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम, आदाब आदाब आदाब। कहिए जनाब, क्या हाल चाल है? फिट है, एनर्जेटिक है? क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। राइजिंग पाकिस्तान को सबीन और तौसीक कहेंगे वेलकम 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 राइजिंग पाकिस्तान में। बिल्कुल जी, आपका आज का दिन बहुत अच्छा गुजरे और जिस तरह से जितनी एनर्जी के साथ अभी आदाब 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 वापस आए और इतने अच्छे तरीके से आप सबको वेलकम किया गया, यही एनर्जी पूरा दिन आप लोगों ने इसी को ही बरकरार रखना है और इसी एनर्जी के साथ, पॉजिटिविटी के साथ आपने आज का पूरा दिन गुजारना है। और आज ये भी कि कुछ नया आपने जरूर करना है। नए की बात हम इसलिए करें क्योंकि आज हमने अपनी जो एक गेस्ट को बुलाया हुआ है। आज में से सेगमेंट की तरफ हम जल्दी जल्दी चलते हैं ताकि हमारे पास बहुत सारी बातें हों करने की हमारे मेहमानों के साथ। तो आज जब हम नए करने की बात करते हैं कि एक चीज नई होनी चाहिए जिंदगी में, तो बाज़ औक़ात हम स्टेप लेते हुए डर रहे होते हैं कि क्या होगा, नई चीज है, नई जगह है और हम बहुत सारी चीजों को एक्सप्लोर करना चाहते हैं। लेकिन जब हम पहला स्टेप नहीं ले पा रहे होते और हम माइंड नहीं बना पा रहे होते, तो वो चीजें हमसे मिस होने लगती हैं जिंदगी में। तो हमारी दोस्त हैं राइजिंग पाकिस्तान की, हमारा शो भी बड़े शौक से देखती हैं और उन्होंने अपनी कहानी हम तक पहुंचाई और हमने सोचा कि उनको हम येलो सोफे पे लेके आए। मीरा मलिक इनका नाम है और इन्होंने एक यूनिक काम ये किया कि अपनी जिंदगी में पहली बार अकेले बैग उठाया और तफसील मैं नहीं बताऊंगा, लेकिन पाकिस्तान की सैर को निकल गई। तकरीबन 2-3 हफ्ते बस एक जगह से दूसरी जगह, एक पड़ाव से दूसरा पड़ाव और अकेले सफर करने का तजुर्बा किया जिंदगी की 50 साल मुकम्मल करने के बाद। और एक अजीब एक्सपीरियंस है जो आज हम आपके सामने अनफोल्ड करेंगे। बहुत इंटरेस्टिंग गेस्ट हैं, आपने जरूर देखना है। बिल्कुल जी, आज उनसे आपकी मुलाकात करवाएंगे। इसके अलावा आज नन्ही मुन्नी अनाया आ रही है और अनाया बहुत आज ना, जब मेकअप रूम में आई है, हमसे बात हुई है, तो अनाया ने कहा कि आज आप लोगों की शामत आई है और कहा कि तौसीक की शामत आई है सबसे ज्यादा। तो हमने पूछा क्यों? कहती है मैं एक गेम, एक चैलेंज आपके लिए लेकर आ रही हूँ। अब वो चैलेंज क्या है हमें कुछ रिवील नहीं किया उन्होंने। हमने सोचा कि जब अनाया आएंगे हम उनसे पूछेंगे कि आज का चैलेंज क्या है, लेकिन मैंने तौसीक को ऑफर की है कि अगर आपको मेरी हेल्प चाहिए हुई तो आई विल बी देयर फॉर यू। ऑफर एक्सेप्टेड, ऑफर एक्सेप्टेड, ऑफर एक्सेप्टेड। बिल्कुल, क्योंकि अनाया हमेशा मुझे हरा के जाती है, तो आज मैंने सबीन की मदद ली है। तो बच्चों के सेगमेंट में हम दोनों देखेंगे कि हमारे साथ क्या होता है। इसके अलावा जनाब, आपकी हमारी फेवरेट क्यूबी खुरातुलैन बलोच, जो कि पाकिस्तान में उनकी गायकी का अंदाज और आवाज़ जो है बहुत यूनिक है, बहुत खूबसूरत गाती हैं और बातें भी बहुत मज़ेदार और डिफरेंट, दिलचस्प और यूनिक करती हैं। आज राइजिंग पाकिस्तान में उनका आना ठहरा है, उनसे गप लगाएंगे और आपकी उनसे मुलाकात करवाएंगे। बिल्कुल जी, इसके अलावा सोशल मीडिया सेगमेंट है हमारा, जिसमें आपके पैगामात जो हम तक पहुंचे हैं वो हम सबसे शेयर करेंगे। आपके एक्सपीरियंसेस, आपके इलाकों की जितनी भी चीज़ें हैं जो कि आप हम तक पहुंचाते हैं, वो सोशल मीडिया सेगमेंट में, प्रोग्राम में हम पिक्चर्स और मैसेजेस शामिल करेंगे। अगर आप भी हमें पैगाम भेजना चाहते हैं तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर पिक्चर्स और मैसेजेस भेज सकते हैं। और इसके अलावा आप हमारा प्रोग्राम यूट्यूब पर भी देख सकते हैं और शाम को 4 बजे PTV होम पे रिपीट भी देख सकते हैं। अब हम चलते हैं ब्रेक के जाने जी। तौसीक, ब्रेक पे जाएगी क्योंकि मुझे बहुत ज्यादा जल्दी है कि हम जाएं और आज देखें अनाया हमारे लिए क्या लेकर आई है। क्योंकि आज ना माल ज्यादा है ना? आज हमारी दुकान में माल बहुत ज्यादा है और सारा माल हमने बेच के जाना है ना। क्लियरेंस सेल लगाई है हमने। तो जल्दी से ब्रेक पे जाते हैं और ब्रेक के बाद ट्रेन चलाएंगे राइजिंग पाकिस्तान। वेलकम बैक जी, खुश आमदीद। अभी मैंने कहा कि चलें आज किसी का मसीहा बन जाते हैं, किसी की हेल्प कर देते हैं यहाँ पे, क्योंकि बहुत ब्रेक में ना हलचल मची हुई थी। क्या हो गया? अनाया जब भी आती हैं, तौसीक मुझे यही बात कहते हैं कि हमेशा एक चैलेंज लेके आती हैं उनके लिए। तो आज चैलेंज इतना बड़ा था कि मेरी हेल्प लेनी पड़ गई। अस्सलाम वालेकुम अनाया। बिल्कुल, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हो? ठीक, आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। जब भी मेरे लिए कोई चैलेंज आता है, और एक दफा मैं जीता था अनाया से, हाँ। और कोई 4-5 दफा मैं हार चुका हूँ, लेकिन आज मैंने कहा कि जरा अपना स्कोर थोड़ा बेहतर करने के लिए सबीन की हेल्प लूं कि आज की इस गेम में सबीन मेरी मुशीर होंगी। मुशीर होंगी। ठीक है जी, ठीक है, डन। अच्छा जी, क्या गेम है, क्या करने लगी आज आप? ये तो मैं आपको स्लाइड पे बताऊंगी। ओके, स्लाइड ठीक है, तो दिखाई पहली दे स्लाइड पे जाएं जी। तो मुझे कोई बहुत ही ज्यादा खतरनाक काम लग रहा है। स्पॉट द डिफरेंस ब्रेन गेम। ये क्या होता है? इसमें जो है ना, आप जो है ना, ब्रेन गेम होती है। जो लोग सुबह सुबह सुस्त होते हैं ना, वो कि गेम खेल सकते हैं और मैं आपको इसके एडवांटेजेस भी बताती हूँ। ओके, ब्रेन गेम, ठीक है जी। क्या एडवांटेजेस हैं? हेल्दी ब्रेन एक्सरसाइज, मतलब आपकी ब्रेन जो है ना, सुबह सुबह उठ के जो है ना, आपकी ब्रेन बूस्ट हो जाती है। ओके ओके।
और increase brain power to focus and concentrate in interesting way. मतलब कि देखें जो बुक्स में फोकस नहीं कर पाते कभी कभी, तो उनके लिए मतलब वो जो है ना ये गेम खेलें तो वो बहुत ज़्यादा फोकस करेंगे। अच्छा, increases comparison abilities, boost comprehension abilities. ये तो अंग्रेजी मेरे ऊपर से गुजर गई ये तो है ऊपर से अनाया से सुनते हैं ना। अनाया आसान अल्फाज में हमें बताए ना, आप टीचर हैं हमारी अभी। इंक्रीजेस comparison ability. कंपैरिजन एबिलिटीज, मतलब कि आप जो है ना एक चीज़ है आप उसको जल्दी से कंपेयर कर लेते हैं, मतलब कि आपने कभी कोई पिक्चर ले ली और आप उसको जल्दी से बता देते हैं पार्ट। कंपेयर करने की चीजों में का मवाजना करने की सलाहियत आपकी इम्प्रूव होती है। और उसी में यही है कि डिफरेंसेस आप स्पॉट कर रहे होते हैं कि क्या फर्क था इसमें और इसमें, और आपका दिमाग एक्चुअली उसके अंदर इस्तेमाल हो रहा है और आप फोकस कर पा रहे हैं, तो इसलिए इसको ब्रेन एक्टिविटी बोलते हैं। ब्रेन गेम भी कहते Brain हैं। game, जहन की एक्सरसाइज हो रही है ना? बिल्कुल, जैसे हम जिम जाके अपनी बॉडी की एक्सरसाइज हाँ। करते हैं, इस तरह की गेम्स जो है वो हमारे जहन की एक्सरसाइज कर रही हो। हाँ जी। अच्छा जी, और क्या है जी? आखिरी एक पॉइंट रह गया था या अब हम एक्चुअल गेम शुरू करने लगे? गुड टाइम पास, हाँ वो तो है। वो तो सही। मतलब कि कभी कभी आप बोर्ड होते हैं, आपके फ्रेंड्स आए होते हैं, कजिन्स, तो आप जो है ना कंप्यूटर या फोन पे आप बेशक इसके गेम खेल सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, मुझे याद है। एक बैकग्राउंड क्या दिया है वो देखें आप पहले। आपके कजन्स आए होते हैं, Cousins आए होते हैं। फ्रेंड्स आए हुए होते हैं, हम- आप फोन पे लगने के बजाय आप जो है वो गेम खेल लिया करें। Exactly. टाइम देते हैं, टाइम हम देते हैं। बचपन में अखबार में या तालीम और तरबियत में या फ्राइडे मैगजीन में अभी भी आता होगा, फर्क बताइए, है ना जी? एग्जैक्टली। दो तस्वीरें होती थी और उनमें से आपने फर्क बताना था। कुछ ऐसा ही करने लगी हैं आज आप हमारे और साथ? बाज़ एक मैप भी होता था, मुझे याद है वो पूरी एक्टिविटी का एक मैप दिया होता था कि आपने वो एक स्नेक सा होता था, उसको आपने उसकी मंजिल पे तक पहुंचाना होता था। अभी भी होता है, अभी भी होता है। एग्जैक्टली। सो अनाया, क्या चैलेंज है आज जिसके लिए हम सारे मुझे हेल्प के लिए बुलाया, मैं खुद परेशान हूँ, क्या है हमें थोड़ा सा बताइए। चले वो तो स्लाइड्स में भी देखेंगे। स्लाइड्स में Okay जी। देखेंगे। चलें जी, पहली स्लाइड दिखाएं जी अनाया, गेम शुरू करते हैं। ओए होए। ओके जी, फाइन। अच्छा जी, मैं आपको बताऊं डिफरेंस तीन पहला तो जी, differences हमने इसमें। मैंने तो ढूंढ लिया है। क्या? लेफ्ट साइड वाले में गाजर आपको नजर आ रही है ऑरेंज कलर की, और राइट साइड वाले में वो गाजर जो है वो व्हाइट हो गई है, यानी वो मूली बन गई है। ठीक है, फिर एक वो ब्लैक रंग की कोई चीज है, पता नहीं वो ऑलिव है या बीन्स है, वो लेफ्ट वाले में आपको नजर नहीं आ रहे। आएंगे। फिर इसी तरह से जो एक और इंटरेस्टिंग चीज है कि जो वो पर्पल रंग के बैंगन है क्या है, वो लेफ्ट साइड पे ग्रीन रंग के बैंगन है। ठीक है, तो तीनों हो गए, 3 डिफरेंसेस। मैंने तो 4 Yes. बता दिए। सही बताया मैंने। ये very ले जी, good. जबरदस्त। एक चैलेंज हमने, एक मंजिल हमने पार कर एक ली है। मंजिल पार कर अच्छा जी, दूसरी इमेज हमें दिखाएं जरा। दूसरी में आगे ओह, क्या? फाइंड ये 5 डिफरेंस। 5 बताने हैं इसमें। ये आसान से ओए, इन्होंने ओए, start ओए, किया। ओए। अच्छा जी, पहला डिफरेंस तो ये है कि जो लेफ्ट साइड पे जो कौन अनाया खड़ी है, कौन खड़ी है, उसका गला जो है वो, उसमें वो ग्रीन सा कलर नजर नहीं आ रहा उसके कॉलर पे, और राइट साइड वाले पे है। ये हो गया पहला, सही हो गया मेरा जवाब। अच्छा भाई हेल्प करो ना सबीन। अच्छा, दूसरा जो है, हाँ, छतरी का हैंडल नहीं है उसमें राइट साइड वाले में, बिल्कुल सही। और लेफ्ट साइड वाले वाह में जी, छतरी का वाह। हैंडल है। अच्छा जी, उसके अलावा जो मुझे मेन चीज जो नजर आ रही है वो ये है कि हाँ, स्माइल। जो लड़का है उसका स्माइल लेफ्ट वाले में जरा मुंह खुला हुआ है। 3 हो गए? 3 हो गए, 3 मैंने करे थे बिल्कुल हमने, सही 5 बताए। बता, पाँच 2 और ढूंढे बताने हैं। हमने। 5 बताने। अच्छा, 2 अभी और बता बताने देते हैं, 2 हमने। और बताते हैं। सबीन, अच्छा तुम किसी जी। काम की मशीन नहीं हो। 100 में से 0 नंबर है तुम्हारे। अच्छा जी, छतरी के अंदर एक फर्क मैं ढूंढने की जबरदस्ती कोशिश कर रहा हूँ लेकिन वो मिल नहीं नहीं मिल रहा। रहा। अच्छा, ये भी तो हो सकता है ना, सर के बाल कम हो कोई, अगर एंड में हमें नहीं कोई डिफरेंस मिल रहा तो। और आप लोगों के पास 3 हिंट है। अच्छा, है। एक हिंट तो दो ना, 3 हमने सही जवाब दे दिए, एक हिंट लड़की के पाँव। लड़की के पाँव। पाँव। ओ यस, बिल्कुल सही। उसके पाँव का रुख जो है फर्क एक है। हिंट यूज कर ली। एक हिंट यूज कर ली। अब ये ओके। आगे के लिए बचा के रखें। अच्छा चलो, आखिरी रह गया इसका, बताओ जरा कौन सा है? ओके। हार गया मैं, बताओ एक। Last। हार से मुराद, हाँ, कौन सा? लड़की का घुटना। घुटना। लड़की का घुटना या लड़के का? लड़का। ओ यस, उसका घुटना जो है वो एक साइड पे 2, यस बिल्कुल, एक टांग जो है उसकी पैंट बिल्कुल सीधी है और दूसरी में उसका कर्व आ रहा है।
वन लेफ्ट। ये तो बहुत लेकिन मुश्किल अब 5 था। हो गए ना तुम्हारे, 5 डिफरेंसेस हो गए हैं। एक एक्स्ट्रा हिंट। अब उसको हम अगले में यूज करेंगे। अच्छा, ये ये जरा मुश्किल तो था, बहुत मुश्किल है ना? था। लेकिन फिर भी मैंने 3 बताए थे। लेकिन एक के बाद थोड़ा मुश्किल होना चाहिए था, ये तो इतना ज्यादा मुश्किल हो गया। अब आगे सबीन ने क्या है हमारे माशाल्लाह, पास? आपने एक भी नहीं सही बताया। मैं तो बोलने वाली थी, आप पहले बोल पड़े। मैंने कहा चले आप, चले मैं तुम्हें इसमें तो आप help बोलिएगा। करूंगी ना। नहीं आए नहीं जी, नहीं, अगली- नहीं नहीं मैं अगली मजाक तस्वीर। कर रही थी। अगली तस्वीर बताएं। घर बैठे भी आप इसमें शामिल। अच्छा जी, ओह। ओहो लो वो जी। देखिए जी, दरख्त के ऊपर जो ये तो होल आसान बना हुआ है है। वो वहां पे नहीं है, राइट वाले में। ये Yes. आसान था। एग्जैक्टली। और वो जो अच्छा। स्नेल है वो उसका मुंह उधर है, वो उधर उस दरख्त पे उधर जा रहा है, उधर से वापस आ रहा है। सही हो Okay, गए? हाँ। अच्छा जी, 2 हो गए, 5 दो हो बताने गए हैं। जी। अच्छा जी, उसकी एक दुम का जो पर है वो ब्लू है, हाँ और जी, उसमें दूसरे सारे में रेड red है। हाँ। 3 हो गए जी। अच्छा जी, चौथा ये कि जो आगे दरख्त की टहनी है, वो जो लेफ्ट वाली है, जो इस वक्त मेरे लेफ्ट है, उसमें थोड़ी आगे करके है, और जो राइट वाला इमेज है उसमें थोड़ी पीछे करके है। वो जो टहनी के ऊपर से एक चीज़- ये सबीन, ये जबरदस्ती का तुम बनाने की कोशिश कर रही हो। ये फाउल प्ले है। हिंट। हिंट एक मुझे मिला। ठहरो 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 ठहरो। नहीं, ये भी कुछ सबीन टाइप ही है, जबरदस्ती सा। ठहर जाओ। नहीं मैं सही, अच्छा वो टहनी नहीं थी, वो टहनी नहीं Hint थी, दो उसके जी। ऊपर कोई स्नेक है, क्या है वो? हाँ, snail। यहाँ से मुझे नजर नहीं आ रहा। हाँ। उसका मुंह इधर है राइट इमेज में। सबीन, ये यहाँ अभी अभी क्या? मैंने यही बताया था। गुड मॉर्निंग, सुबह बखैर। उठ जाए सबीन, सुबह हो गई है, आप शो पे आने आ चुकी हैं। नहीं अच्छा जी। वो हिंट दे देती हूँ। हाँ, hint। दरख्त। दरख्त का तो सबीन भाई जी ने बताया ना कि वो एक में उसका हमें वो सी आई एम नॉट द ओनली वन। क्रैक नजर आया। इसके अलावा भी है कोई? क्रैक, वो क्रैक नहीं, उसके ऊपर देखें जो लीव्स हैं। ओह यस, लीव्स। लीव्स के अंदर उसमें येलो 3 पत्ते एक्स्ट्रा हैं, उधर 3 पत्ते कम है। अब मैं बादलों को भी ये गौर से 4 देख हो रहा हूँ। गए, एक रह अब गया। बादलों को भी देख रहा हूँ मैं गौर से। एक रह गया, एक। एक रह गया। चलो नाया बता दो यार, हार गया। हम्म, नाया खुद भी भूल खुद भी गई। भूल गई है। आपकी हिंट एक होती है। आपको अच्छा, हिंट सबकी बताओ। चलो जी, हम यूज कर लेते हैं हिंट। क्या हिंट है? slide कहाँ गई? स्लाइड कहाँ गई जी? स्लाइड वापस वो फिर आ गई स्लाइड। हाँ जी, कहती स्लाइड कहाँ गई? हाँ जी। हाँ। वो देखिए उसके पाँव 4 हैं। पाँव, यस। ओह। ओ यस, उसके पाँव उधर लेफ्ट पे 4 है और राइट पे 3 है। यार हालांकि कितने सिंपल ये चीजें थी, और ये कंट्रोल रूम में जितने लोग बैठे हुए, तुम लोगों को तो मैं बाद वो में भी help भी पूछूंगा, करे जरा हमारी। जो थोड़ा सा हेल्प कर दो, कान में ये लगा हुआ है, बता दो। मैं कहता हूँ भाई, विद फ्रेंड्स लाइक दीज हु नीड्स एनिमीज, इन जैसे दोस्त हो तो दुश्मनों हो की ही क्या ना, जरूरत है दोस्ती जिंदगी ना में। हो। बाद में मिलता हूँ मैं, ठहर जाओ। अगली तस्वीर पे चलते हैं। अच्छा जी। अगली तस्वीर पे चलते हैं जी। फाइंड 3 डिफरेंसेस। ओह, ये तो ये तो बहुत और आसान है। मुश्किल है। बहुत आसान है। एक तो ये कि वो जो ईगल है उसके नीचे वो स्टिक एक में है, एक में नहीं है। यस, एक हो गया। बिल्कुल अच्छा सही। जी। दूसरा जो है वो ये है कि उसका जो हैट है, लेफ्ट में उसका 1 राउंड है और राइट साइड पे उसके 2 राउंड्स हैं। ठीक हो गया जी? 2 हो गए। अच्छा जी। और तीसरा ये है कि वो जो बिल्ली है उसको मैं जरा गौर से देख लूं, उसके जूते गौर से देख लूं। अच्छा, वो कह रहे हैं जी शेर है। आपने कहा हेल्प करें, अब वो हेल्प हाँ। कर रहे हैं। कंट्रोल रूम से अच्छा, हमें बड़ी मिल हेल्प रही की है कि वो बिल्ली है, वो शेर नहीं है। अच्छा, बहुत हेल्प की आपने। क्या ठीक हेल्प है। थी? अच्छा जी, शर्ट, जैकेट, उसके Hint पर ये क्या हमारी लास्ट इमेज है? हिंट का सोचते हैं मैं अभी आपको हिंट देती हूँ। अगर आपने 3 अकेले करी हो, मैं आपको एक एक्स्ट्रा हिंट दे दूंगी। यार मुश्किल लग रहा है मुझे अकेले करना तो। अच्छा, आपस की बात है, वो शेर एक तरफ है, दूसरी तरफ बिल्ली है। मैंने सही कहा था, या गुलहरी है, या जो भी है। अच्छा, एनीवे, तोता हाथ, कान नहीं, कान भी पूरे हैं। अच्छा, पाँव 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 पाँव। क्या? उस लड़के के जो जूते हैं वो एक जैसे पूरे हैं। एक जैसे सॉक्स भी एक नहीं नहीं जैसी नहीं हैं। नहीं, अभी बताता हूँ ठहर। अच्छा जी, कंट्रोल रूम हेल्प कर दो यार। कह रहे हिंट ले, हिंट हिंट दें जी, हिंट अनाया दें। बिल्ली। बिल्ली, बिल्ली, बस बिल्ली। बिल्ली। अच्छा, बिल्ली हिंट है। ओके ओके ओके, आ मिल गया। एक में बिल्ली का मुंह खुला हुआ है और एक में बिल्ली का मुंह बंद है, मतलब मुंह है ही नहीं, ब्लैक है। यही था। है ना? सही बताया अनाया। नहीं तो फिर चलो, फिर आज मैंने तुम्हें एक चौथा एक्स्ट्रा जो निकाल के बिल्ली की टांग है, एक में पिंक है, एक में ब्लैक है। ओह, दोबारा दिखाएं नहीं, जी। ये बिल्ली की कैसे हो टांग सकता है? पिंक है,
बिल्ली की टंग। नहीं नहीं टांग, हाँ वही तो मैं कह रहा था, जबान, उसका मुंह नजर आ रहा है और एक में ब्लैक चलिए है। आपको मैं पॉइंट दे देती बिल्कुल, थैंक यू वेरी मच। 1.5 पॉइंट। 1.5 पॉइंट। कैसी लगी आपको मेरी हेल्प? कमाल। आप अल्लाह ना करे आपको मैं- कभी जिंदगी में मेरी जरूरत पड़े, कभी पड़ी तो फिर जरा देखना। अच्छा जी, एक जबरदस्त आखिरी जी। तस्वीर रह गई हमारी, वो दिखाएं जी, कंट्रोल रूम। ओए होए ये भाई, ये देखें बहुत जी, मुश्किल है हाँ। भाई। बहुत आसान है। अच्छा बहुत आसान है। वो चलो जी, बतख- बतख का पहला तो difference मैंने है पता पहला। कर लिया, पहला तो पकड़ा गया। हाँ, पहला बतख था। नहीं, बतख के अलावा दूसरा भी हमने पकड़ लिया है, और वो है काइट, गाइस यस जो पतंग है। 2 पॉइंट्स। 2 हो गए जी। अच्छा 2 पॉइंट्स। तीसरा जो है वो है कि एक लड़की है और एक में लड़की गायब है, उसकी जगह कुछ और है, डॉग। डॉग है ना? यस। एक में डॉग है, एक में 3 पॉइंट। 3 पॉइंट्स हो गए। अच्छा, बिल्डिंग्स एक में है और एक में वो बिल्डिंग्स गायब हो गई हैं, 4 ये हो गए गए। 4 Point. पॉइंट्स। और बादल, दरख्त, पानी, चिड़िया, दरख्त, ओ पकड़ा गया, पकड़ा गया। क्या? वो फ्रिस्बी, हाँ नहीं फ्रिस्बी जा रही है, उसमें एक में डॉग पकड़ रहा है, एक में वो लड़की पकड़ रही है। हाँ, एक में डॉग तो वो हाँ जी, वो तो वो हमने तो बता दिया वो तो ना, हमने बता वो हो दिया। गया, डॉग हो गया। आखिरी रह गया है, और हेल्प। हेल्प। ठहर जाओ अनाया, मैं चाहता हूँ मैं जिंदगी में कुछ तो करूँ बगैर किसी की हेल्प के, मुझे करने दो। मुझे लगता है हेल्प लेनी पड़ेगी। सबीन, एक तुमसे मिनट, अभी- मदद मांगना तो हाँ हाँ, नहीं हम सोच रहे हैं, कह रहे हिंट लें, अभी हिंट लें, हिंट आप हमारी ले मदद करें लें, कंट्रोल चलो रूम। जी, हिंट दे दो। हार गए। अनाया को खुद भी भूल गया। ना भूल वो गई। देखे पैरेट्स। पैरट्स, हाँ वो जो उसके बच्चे हैं चिड़िया के, दिखाई जरा दोबारा। चिड़िया के बच्चे, ओ यस, एक में 2 बच्चे हैं घोंसले में और एक में 3 बच्चे हैं। ये बात बहुत ट्रिकी था भाई, बहुत ट्रिकी मुश्किल था। थैंक यू वेरी मच अनाया ने, वेरी वेल डन। जबरदस्त भाई। क्या एक्टिविटी लेकिन- ढूंढ के लाई है। अच्छा, हमने इतना वैसे बुरा परफॉर्म नहीं किया तौसीक अंकल ने। आपको मैं पॉइंट्स देती हूँ 2। 2 कितने में से? 100 में से? 5 में से 2 बड़ी सख्त है भाई। 3 मुझे लगता है 3.5 मिलने चाहिए। मैं तो उदास हो गया, 5 में से सिर्फ 5 and a 5। 5 out of 5। अच्छा, अचानक बहुत ही फराख दिल टीचर साबित हुई है। अचानक देखा स्टूडेंट मेरा उदास हो रहा है, 2 से अचानक जंप मार के, काश हमें अपनी जिंदगी में ऐसे ऐसे टीचर्स टीचर मिल मिले। जाते, क्या ही बात होती। थैंक यू वेरी मच अनाया, जब तुम आती हो बहुत मजा आता है, और आज भी मेरा ख्याल है आप सबको भी बहुत मजा आया होगा। सब इस वक्त स्क्रीन के पास बैठे ना बच्चों की तरह ढूंढ रहे होंगे ढूंढ रहे differences, होंगे। हाँ। जैसे कि इस वक्त हमारा कैमरा क्रू भी सारे स्क्रीन पे देख के और सब लगे हेल्प रहे- हमारी किसी ने Help नहीं किसी की। ने हाँ, नहीं की। हेल्प किसी ने नहीं की हमारी। ब्रेक पे जाते हैं ना, मैं पूछता हूँ सबसे हाँ, ज़रा। सही बात है। चले जी, ब्रेक लेते हैं। राइजिंग पाकिस्तान में हमारे साथ रहे, हल्ला गुल्ला चल रहा है। अभी हम जब वापस आएंगे तो बहुत मज़े मज़े के गेस्ट से आपको हमने मिलवाना है। एक ऐसी खातून जिन्होंने 50 साल की उम्र में ज़िंदगी में पहली बार घर से निकल के सफ़र करने का सोचा, पाकिस्तान को डिस्कवर करने का सोचा। उनकी कहानी आपके सामने हमने आज अनफोल्ड करनी है। और फिर कुरातुलैन बलोच क्यों भी आ रही हैं आज राइजिंग पाकिस्तान में, और उनसे भी हम गपशप करेंगे। रहिए हमारे साथ, अभी मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। सबसे पहले प्रोग्राम में पिक्चर्स शामिल करेंगे। साजिदुल इस्लाम ने चित्राल से हमें पिक्चर्स भेजी हैं। आइए देखते हैं साजिद ने हमें क्या भेजा है चित्राल से। चले जी, चित्राल चले। वाह जी वाह। चित्राल और पहाड़ इलाकों के साथ ही ना आपके माइंड में आ जाती है चीज कि पहाड़ होंगे, ग्रीनरी होगी बहुत ज्यादा। अरे ये beautiful, देखें जी। क्या बात है, खूबसूरत, जबरदस्त। अरे वाह जी वाह। साजिद, आपके तो फोटोग्राफी की भी दाद देनी चाहिए, और जो हुस्न है चित्राल का वो तो हमें नजर आ ही रहा है। क्या ब्यूटीफुल, बात है। वेरी नाइस। साजिदुल इस्लाम ने चित्राल से हमें याद किया। चित्राल की वैसे पिछले वीक भी 2 एंट्रियां हुई थी। अब बहुत ज्यादा हाँ, मैसेजेस आते हैं चित्राल तो वाले हमने- जनाब हाँ। बहुत हमारा शो शौक से देखते हैं। हैं, और उससे ज्यादा अच्छी बात ये कि उसमें पार्टिसिपेट करते हैं। अब जहाँ पर हम देख रहे होते हैं, हमें नॉर्दर्न एरिया से मैसेजेस आ रहे होते हैं, पाकिस्तान के डिफरेंट इलाकों से, वहीं से हमें जहाँ पर हम बैठ के प्रोग्राम करें वहाँ से भी मैसेजेस आ रहे होते हैं। यानी कि इस्लामाबाद से युसरा ने हमें पिक्चर्स भेजी हैं। आइए देखते हैं जी युसरा हमें क्या दिखा रही है आज। तो जी अरे मुझे लगता है ये- प्लांट्स और दरख्तों की तरफ
ज्यादा है लोगों का रुझान Exactly. आजकल। युसरा ने जो पानी का ये ये जो देखिए। ड्रॉप जहां कैप्चर किया है, भाई युसरा शाबाश, जीती रहो, गुड फोटोग्राफी, वेरी एग्जैक्टली। ये देखें, ये भी पिक्चर्स देख के ना बाज़ औक़ात हमें पता भी चल रहा होता है, हम जानते नहीं है किसी को, लेकिन इसी के थ्रू हम कनेक्ट कर रहे होते हैं एक दूसरे से, तो हम एकदम बता देते हैं अच्छा इसको नेचर से बहुत प्यार है, इसको खानों से बहुत प्यार है, तो हम इस तरह से एक दूसरे को जान भी रहे होते हैं। तो यकीनन युसरा जो है वो नेचर के बहुत ज़्यादा करीब है, और अभी हमारा भी दिल करे, एक तो अभी ट्रैवल की बात हो रही थी, अभी दोबारा से ग्रीनरी, पहाड़, पत्ते हम दिल कर रहा है बैग पैक करें और निकल जाएं किसी वेकेशन पे। आगे बढ़ते हैं, पिक्चर राइड करते हैं प्रोग्राम में, है ना, इससे पहले हम और किसी जोन में निकल जाएं। मदीहा ने हमें जेहलम से याद किया है, कुछ पिक्चर्स भेजी हैं, आइए देखते हैं जी मदीहा ने हमें क्या भेजा है। मदीहा का जनाब ये आर्टवर्क है, ये आर्टवर्क है, और ये हमने बनाना एग्जैक्टली मुझे याद आ रहा है, ये रुबाब ने हमने सिखाया होगा। एग्जैक्टली रुबाब ने सिखाया था, और ये इन्होंने वही बास्केट हमें बना के दिखाई, और उसी तरह से वही फेस बना के दिखाया हुआ है जैसे हम। जबरदस्त। तो भाई मदीहा शाबाश, वेरी गुड। और जब राइजिंग पाकिस्तान में सिखलाई जाने वाली चीजें आप बना के हमें भेजते हैं तो हमें बहुत खुशी होती है। हम कहते हैं भाई सुबह इतनी जल्दी सुबह उठने के पैसे पूरे हो गए जब आपके लिए शो सजा के लाते हैं पूरी टीम, और ऐसी आपकी एंट्रीज देख के वी फील वेरी वेरी हैप्पी। थैंक यू सो मच मदीहा। सईदा बतूल ज़हरा ने हमें मुजफ्फराबाद से पिक्चर्स भेजी, आइए देखते हैं जनाब सईदा बतूल ज़हरा ने हमें क्या भेजा है आज। अरे वेरी नाइस, टॉम एंड जेरी शो, दिस इज टॉम एंड जेरी शो। और दोनों की दोस्ती दिख रही है इसके अंदर फाइनली। थैंक यू सो मच जी। प्रोग्राम में मैसेजेस भी हम शामिल करेंगे। साइमा ने रावलपिंडी से मैसेज भेजा। साइमा कहती हैं मेरा अपना मोहब्बत भरा सलाम राइजिंग पाकिस्तान की तमाम टीम को दूंगी। आपका प्रोग्राम इतना पसंद है कि रोज़ाना घर से डांट पड़ती है कि स्कूल देर से पहुंचती हूँ मैं। टीचर भी मेरी बहुत गुस्सा करती हैं, लेकिन मैं क्या करूँ, आपके सारे सेगमेंट बहुत अच्छे होते हैं। अब मैं क्या करूँ, इसको हम कॉम्प्लीमेंट समझें, अच्छा समझें, बुरा समझें, हाँ। क्या क्या चलिए करें? इसमें मैं एक मशवरा देने लगा हूँ। टीचर को भी ना राइजिंग पाकिस्तान के बारे में बताएं, उसमें होगा ये कि वो भी लेट हुआ करेंगी, आप भी लेट हुआ करेंगे, तो काम फिर बराबर हो जाएगा। अभी इनके देख रहे होंगे, इनके अम्मा अब्बा देख रहे ये तौसीक हैदर बच्चों को क्या सबक पढ़ाता है सुबह सुबह बैठ के बच्चे स्कूल देर से पहुंचे। नहीं जी, ये जो सबीन मैं आपको बताऊं, जब आप बहुत छोटी सी थी और मैं ये शो किया करता था, ये गिला तब भी था कि भाई वो कार्टून की वजह से या बच्चों के सेगमेंट की वजह से बच्चे स्कूल से लेट हो जाते हैं। फिर हमने सोचा कि टाइम चेंज करें सेगमेंट का, तो पता चला किसी का स्कूल 7:30 लगता है, तो किसी का 8:30 लगता है, किसी का 8 लगता है। तो भाई ये जो मसला है ना, ये चलता ही रहेगा, और यही हुस्न है हमारे शो का, यही आपकी मोहब्बत है, आपका प्यार है, आपका खुलूस है। लेकिन यहाँ पे मैं आपको मशवरा दे दूँ बच्चों कि हमारा शो रीरन होता है दोपहर 4 बजे, तो आप आफ्टरनून में स्कूल से आके भी अपना पसंदीदा सेगमेंट देख सकते हैं। टीचर से डांट खाने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, ठीक है, उनको नाराज़ नहीं करना। ये देखिए सारे मसलों का हल हम लेकर आते हैं राइजिंग पाकिस्तान में। थैंक यू सो मच जी। अलिशबा ने लिया से हमें मैसेज भेजा है। अलिशबा कहती हैं अस्सलाम वालेकुम सबीन, आप मुझे आपका प्रोग्राम बहुत पसंद है। मैं आपको अपने गाँव की कुछ प्यारी प्यारी पिक्चर्स भेजूंगी, आप प्लीज़ उसको प्रोग्राम में ज़रूर शामिल कीजिएगा। और मेरा फेवरेट सेगमेंट कार्टून वाला सेगमेंट है, हमारा भी फेवरेट सेगमेंट ये। अच्छा वैसे ये चूज़ नहीं कर पा रहे होते, मैं तो कभी भी चूज़ नहीं कर पा रही होती कि फेवरेट सेगमेंट कौन सा राइजिंग पाकिस्तान का। हर दिन एक नई बात हो रही होती है, हर सेगमेंट में हम नए लोगों से मुलाकात कर रहे होते हैं, तो मेरे लिए तो चूज़ करना बहुत मुश्किल हो जाता है। लेकिन हाँ, कार्टून वाली जो चीज़ है ना, जैसे आपने बताया आप ये प्रोग्राम तब भी क्या करते थे, मुझे याद है तब भी कार्टून्स दिखाया करते थे, और वो छोटी सी सबीन उस टाइम पे कार्टून देख भी रही होती थी, और अभी भी बहुत शौक से यहाँ भी जब हम कार्टून अनाउंस करते तो हम लोग खुद भी बहुत शौक से देख रहे होते। अच्छा, लेकिन ये जो है लैया से, क्या हमारी बच्ची का नाम है अलिशबा। अलिशबा, आपने कहा मैं तस्वीरें भेजूंगी, तो कहाँ है तस्वीरें? वो अब इसका हमें इंतजार है। ये आपने सिर्फ अभी प्रोमो चलाया है। वो कहती है मैं भेजूंगी। बिल्कुल, अब ये प्रोमो के साथ बाकायदा अब ये फिर नशर भी करें ना पूरा प्रोग्राम भी, और हमें आप अलिशबा जरूर तस्वीरें भिजवाइएगा। सो थैंक यू वेरी मच, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। हम चल के लेंगे अब एक छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो आपकी हमारी फेवरेट कुर्रतुल ऐन बलोच क्यूबी जी, पाकिस्तान की बहुत ही यूनिक और खूबसूरत आवाज़, और इनकी बातें भी बहुत मज़ेदार होती हैं, और आज उनको हमने राइजिंग पाकिस्तान में बुलवाया है। तो ब्रेक, और ब्रेक के बाद देखते हैं क्यूबी आपसे क्या बातें करेंगे।